साथ में होते हैं, बस थोड़ी-सी कई बार क्या होता है प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा हो सकता है बच्चों आपको मेरी आवाज़ शायद थोड़ी-सी क्लियर ना भी आए क्योंकि मेरा गला जो है इस समय बैठा हुआ है और कई दिन से तबीयत भी खराब है। तो वैसे वैसे मैं जल्द पहले आने वाला था, लेकिन फिर तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इस वज़ह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था और एनडीए का मैं भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ। बच्चों अभी थोड़ा-सा वेट करिएगा। एनडीए की क्लासेस भी आप लोग की जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत जल्दी एनडीए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा-सा मेरी तबीयत खराब होने की वज़ह से ये लंबा खिंच गया। मैं स्पेशली 2 दिन से तो आप ये मानिए कि 2 दिन से मैं तो ऑफलाइन क्लास भी नहीं ले पाया हूँ और बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम स्पेशली मेरे जैसे टीचर को जब क्लास नहीं ले पाते हैं, तो मेरा गला इन्फेक्शन की वज़ह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो शायद अगर थोड़ा-सा समझ कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम आए, तो सॉरी फॉर दैट। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर वी नीड योर सपोर्ट। यार देखिए हम होते कौन हैं, सपोर्ट ना करने वाले, है ना? आप एक छोटी-सी बात को समझिए, ठीक है? आप लोग जहाँ भी जब भी बोला, हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग उस समय पर ना आए हों, कुछ रीज़न रहा हो, कहीं बिज़ी रहे हों। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कई बार काम हो जाते हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खुद की समस्याएँ हो जाती हैं, तो कई बार नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साथ नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, एज रिलैक्सेशन वाली बात थी, उस मुद्दे पर भी आप लोग के साथ ही खड़े रहे, ठीक है? बीच में ये टॉपिक फिर से उठा था, अभी ये सीएसबी रिज़ल्ट वाला। उस समय पर मैं गलती मानता हूँ इस चीज़ में कि हम लोग नहीं आ पाए और उसका कारण भी रहा है, देखो हर रीज़न सामने नहीं दिया जाता है, लेकिन उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम से स्पेशली मैं और मेरा परिवार उस समय गुज़र रहे थे। तो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, नहीं आ पाए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी टीचर्स उसमें लगे हुए थे और कहीं न कहीं रिज़ल्ट उस समय आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो अब कहते हैं ना इंतहा हो गई, वो कैसे है? अब मैं भूल गया हूँ। तो इंतहा हो गई, एतबार कुछ इस तरीके से है कि अब तो रिज़ल्ट की भी इंतहा हो गई है। अब सब्र का बाँध भी कहीं न कहीं टूटता जा रहा है और शायद मुझे नहीं पता अभी सभी लोग क्या बोलेंगे, बट मैं 2-3 चीज़ें अलग बोलने वाला हूँ। देखिए, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराना, ये भी कहीं न कहीं होगा ही, सारी चीज़ें होंगी। तो कई लोग इसमें अब एक चीज़ लेके आएँगे कि हम प्रोटेस्ट किनके खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एयरफोर्स से कोई शिकायत नहीं है, नेवी से शिकायत नहीं है, हमारी आर्मी से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग हमारे एक बैरियर हैं, सो एक तरीके से मान लो कि हमारे डिफेंस वॉल है, हम उनके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? एंड हू द हेल वी आर? हम कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमें शिकायत नहीं है। हमें ये भी शिकायत नहीं है कि रिजल्ट में थोड़ी-सी डिले हो रही है। चलिए हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, मानते हैं। लेकिन क्या एक बार अथॉरिटी मेंबर या कोई भी पर्सन आके इन बच्चों को यह आश्वासन नहीं दे सकता क्या कि ये तब तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अरे बच्चे तो 1 महीने के लिए अब इतना रिजल्ट वेट कर लिया है, 1 महीना और कर लेंगे, 20 दिन और कर लेंगे, 15 दिन और कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है एश्योरेंस। सर एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है? ट्रस्ट, ट्रस्ट जिसे कहते हैं। ट्रस्ट मिल जाए ना सर, एक होप हो जाती है कि हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत समय से बैठे हुए हैं। पिछले साल वाले बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। जिन्होंने पेपर दिया है वो बैठे हुए हैं। और सर मैं बताऊं, देखिए मैं इतना समझदार नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं जहां सोचता हूं वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से शायद वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। सर सबसे बड़ा दर्द पता है किस बात का है? जब आज बच्चे पूछते हैं, मजबूरन में मुझे भी आना पड़ा, जब बच्चों ने बहुत ज्यादा ये परेशान कर दिया, बोला कि सर अब हमारी इसमें गलती बताइए कि जिनका पेपर हो गया सर उनका रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। सर जिनका एनरोलमेंट है उनका भी एनरोलमेंट होगा, लिस्ट आएगा। लेकिन सर इस बात में अभी संशय बना हुआ है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, सर लास्ट ईयर की बात ध्यान रखिएगा, वो रैली के रूप में वो पूरा अटेम्प्ट ही गायब कर दिया। एक बच्चा जो दिन रात तैयारी कर रहा है, उसे अचानक से ऐसा कुछ मिले आके कि ये वाला अटेम्प्ट गायब हो गया है। सर उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा? यहां से थोड़ा-सा फिर सोचने पे लगता है कि यार ये तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है यार वो तैयारी किए बैठा है। दूर-दूर 500-500 किलोमीटर, हज़ार-हज़ार किलोमीटर बच्चे तैयारी करने जाते हैं। घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन-रात। किस लिए? सर ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को यहां से भगाएं और बोले भाई यहां पर खाई है, अब इसमें जा और कूद जा। ऐसा तो नहीं है ना।
और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने यहां तक दौड़ाया और यहां लाके अगर हमने कह दिया कि अब ये अटेम्प्ट नहीं होगा अगला, या नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी आएंगी उनमें जोड़ दिया जाएगा, तो सर ये वाली जो वैकेंसीज हैं, सॉरी ये वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल खाई के जैसा हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ इसी बात से है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। एनरोलमेंट लिस्ट 20 दिन लेट होती है, हो जाए। रिजल्ट 20 दिन और डिले होता है सर, हो जाए। 20 दिन बाद बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन सर एक चीज की समस्या है, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है। बच्चों मुझे बताओ, मेरी 3 बातें हैं। एनरोलमेंट लिस्ट डिले होती है, सहन कर लेंगे। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, रिजल्ट सहन कर लिया जाएगा। लेकिन जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, अगर वहां पर ये, क्योंकि डिले होने का मतलब समझिएगा ना, सारी चीजें डिले हो रही हैं। एनरोलमेंट डिले हो रही है, रिजल्ट डिले होगा, फिर नई वैकेंसीज की क्या अपडेट है, ये सारी चीजें। अगर मुझे ये बता दीजिए कि सर ये वाली जो वैकेंसी, ये वाला जो इनटेक 2 है, ये होगा या नहीं होगा, इन चीजों की अपडेशन क्या है? क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि होगा, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है।